हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 10 के को। कल फ्रेंड्स हमने 10 के में यहाँ पर देखेंगे आप 11 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए थे। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न तक हल हो गया था। आज हम यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न से हल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझेंगे 12 नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बोला गया कि एक व्यापारी थोक विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने में गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है और उस वस्तु को फुटकर विक्रेता के यहाँ बेचने पर फिर से गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका भी दो तरीका होता है, एक तो लॉन्ग मेथड और एक शॉर्ट मेथड, एक शॉर्ट में भी शॉर्ट मेथड। तो देखिए लॉन्ग तरीका से फ्रेंड्स तो पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, आप तो कहीं से भी जा करके यहाँ पर से देख सकते हैं कि लॉन्ग किस प्रकार से बनता है। लेकिन हम फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट बताएंगे। जितना भी यहाँ पर प्रश्न आपको बता रहे हैं सब बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं और किसी में भी कोई भी फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज फिर से हम सीखेंगे। यहाँ पर एक होता है फ्रेंड्स सीपी और एक होता है एसपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जितना में खरीदे हैं। एसपी यानी कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यानी कि जितना में हम वस्तु को बेचे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे 2% का लाभ का मतलब क्या होता है। कह रहा है कि कोई वस्तु खरीदते वक्त गलत ढंग से 2% का लाभ उठाता है, यानी कि हमें देना चाहिए था कीनते वक्त ये फ्रेंड्स 2% का लाभ, यानी कि 100 रुपये का वस्तु पर हम 2% का लाभ होता है। मतलब क्या, 2 रुपया ज़्यादा यानी 102 रुपया। जैसे कि हम बोल दें कि कोई भी सामान आप 10 रुपया में किने हैं, आपको 10% का लाभ हुआ, तब क्या कहेंगे कि 100 रुपये का सामान किने 10% का लाभ हुआ यानी 110%। यही हम बोलते हैं कि 10% का हानि हुआ, तो 100 में से 10 घटाते यानी 90%। क्लियर है। अब यहाँ पर प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। बोला गया और उस वस्तु को फुटकर विक्रेता के यहाँ बेचने पर फिर से 2% का लाभ होता है, यानी कि फ्रेंड्स खरीदा तो था 100 रुपया में, लेकिन फिर वहाँ पर बेचा है उसको 2% का लाभ यानी कि 102 रुपया में। तो 100 रुपया से यहाँ 102 रुपया, 100 रुपया से यहाँ 102 रुपया। अब इसको यहाँ पर गुना कीजिए, तो 1 से 1 में गुना करेंगे कि 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे, 4 शून्य आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी का होता है 4, फिर एक आ जाएगा 0, 102 का डबल हो जाएगा 104। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर तो गुना करके आए होंगे, लेकिन बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि फ्रेंड्स 102 गुना 102 यानी 102 का स्क्वायर है। स्क्वायर जब निकालते हैं तो 10404 आता है। हम यहाँ पर स्क्वायर निकालने का तरीका, साथ में वर्ग निकालने का, घन, घनमूल, साथ में पहाड़ा लिखने वाला, या फिर फ्रेंड्स मतलब कि जितना भी तरीका हो सकता है, रोमन संख्या से लेकर के विभाजता के नियम सभी हम बताए हुए हैं। तो आप एक बार जा करके प्लेलिस्ट में मैथ्स और ट्रिक्स के नाम से जितने भी वहाँ पर वीडियो पड़ा होगा सब आप जरूर से देखिएगा, तो आपका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि किने हैं तो 10,000 रुपया में, अब बेचे हैं 10,404 रुपया में, तो लाभ हुआ है कि हानि, तो बिल्कुल लाभ हुआ है। किनेंगे 10,000 में, अब बेचेंगे 10,404 में, तो 404 रुपया तो बिल्कुल लाभ हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए लाभ हुआ है 404 रुपया। अब तो घटाना नहीं पड़ेगा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फिर 10,404 में से 10,000 घटाएंगे तो फिर 404 आएगा। अब तो ऐसा नहीं करना है। इतना प्रश्न बनाते बनाते तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपको यहाँ पर भी हैबिट हो गया होगा। तो चलिए अब लाभ प्रतिशत बोला गया है तो निकाल दीजिए लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ये भी फार्मूला फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 1-2 प्रश्न के बाद ये भी नहीं लिखेंगे। लाभ गुना 100, लाभ कितना का हुआ था 404 रुपया का, 404 गुना 100, क्रय मूल्य कितना का खरीदे थे देख लीजिए 10,000, 10 पर 3 शून्य। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 शून्य से 2 शून्य इसको काट दीजिए, 2 शून्य है कि नहीं, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो लाभ कितना का हो जाएगा 4.04% का लाभ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 12 नंबर प्रश्न हल हो गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर आप तो बोले थे कि 2 तरीका बताएंगे। अब देखिए ये तो शॉर्ट हो गया है, लेकिन अब सोचेंगे कि इससे भी शॉर्ट क्या होगा, तो चलिए वो भी बताते हैं। जब भी फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा कि 2% का लाभ है, यहाँ भी 2% का लाभ है, या फिर एक लाभ एक हानि हो, तो एक रामबाण फार्मूला होता है x + y। ठीक है, अगर प्लस रहे तो फिर यहाँ पर प्लस x गुना बाई बटा 100। वही अगर हानि रहता तो प्लस के जगह पर सिर्फ माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे 2% का लाभ हुआ था 2, बाई के जगह पर भी 2% का लाभ हुआ था प्लस में 2, प्लस x बाई गुना में है तो 2 गुना 2 बटा में 100, 2 जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बटा 100 है तो 100। 2 जीरो है फ्रेंड्स से नीचे, तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा कि नहीं, तो एक 4 ही है तो एक जीरो के बाद दशमलव देंगे, 4 में 0.04 जोड़िएगा तो 4.04 ही तो आएगा। देखेंगे यही वाला तो नीचे लाए हैं, क्या आंसर आ चुका है कि नहीं, इससे भी शॉर्ट है कि नहीं, शॉर्ट में भी शॉर्ट। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अगर आपको हमारा यहाँ पर बताने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लिए फ्रेंड्स हम कितना मेहनत करते हैं सोच लीजिए। यही वाला आप कहीं भी देख लीजिए ना, यूट्यूब पर देख लीजिए, या फिर ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ही देखिएगा। इससे आपको कम से कम 1 पेज का तरीका यहाँ पर बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पर ही आपको 2 तरीका बता दिए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप सब सपोर्ट कीजिएगा तभी यहाँ पर हम आगे वीडियो और भी बना पाएंगे।
चलिए अभी फ़िलहाल हम आते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स 13 नंबर को देखेंगे। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न भी आपको वैसे ही हम शानदार तरीके से बताने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप में से जो भी छात्र यहाँ पर नए यहाँ पर हमारे साथ ही जुड़े होंगे या फिर जो भी कभी इससे पहले मैथ वाला जैसे कि प्रॉफिट लॉस अभी चल रहा है ये सब नहीं पढ़े होंगे, फिर भी आप अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर ये फ्रेंड्स 10% का ये देखिए प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि बी के यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% की हानि हुई। बी ने सी के यहाँ बेचकर 10% का लाभ उठाया। सी ने जिस मूल्य पर खरीदा है ए उसी मूल्य पर यदि बेचता तो कितना % का हानि होता। जैसे भी फ्रेंड्स आप चाहें तो ए बी सी के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं ए बी सी। क्लियर है। यहाँ पर बोला गया कि बी ने यहाँ एक घड़ी बेचने पर ए को 10% का हानि हुई। ये फ्रेंड्स ए को यहाँ पर 10% का हानि हुई है। कौन बेचा था घड़ी बी, तो 10% का हानि का मतलब समझिए आप 10% का मतलब 10/100, 0 से 0 कटेगा तो 1/10, यानी कि नीचे चीज़ रहता है, यानी कितना का किने तो 10 रुपये का। एक का हानि हुआ यानी कि 10 के चीज़ को इसको 9 में बेच दिया गया है। ठीक है। फिर उसी प्रकार से आगे देखेंगे बी ने उसके यहाँ सी को 10% का लाभ पर बेचा है। तो 10% का लाभ कहने का मतलब क्या होता है, तब कहेंगे 10/100, 1/10, यानी कि 10 की चीज़ को यहाँ पर 11 में बेच दिया है। तो देखेंगे बी ने यहाँ पर बोला गया बी ने उसे सी के यहाँ पर बेचकर 10% का लाभ कमाया है, तो यानी कि 10 के चीज़ को यहाँ पर 11 में बेचा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में बोला गया है यहाँ पर कि सी ने जिस मूल्य पर खरीदा है ए ने उसी मूल्य पर उसे बेचा है तो कितना % का हानि हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ आपको सीखना होगा कि ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये बगल वाला यहाँ पर भरा जाता है 9, यहाँ पर कुछ नहीं तो ये बगल वाला यहाँ पर भर देंगे 10, 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 10 में 9 से करेंगे तो 90, 11 में 9 से करेंगे तो आ जाएगा 99। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर पढ़ लेंगे आगे क्या बोला गया है। तो ए ने उसी मूल्य पर यदि उस वस्तु का बेचता था कितना % का हानि होता। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ए कीना है कितना में, 100 रुपया में। अब बोला गया था किसके बारे में, यहाँ पर सी के बारे में, तो यहाँ पर हम बी को छोड़ देंगे, बी को बोलता था बी को लेते हैं। तो सी को देखिए बेचा है कितना में, 99 में। आप ही बताइए आप 100 रुपये में कोई सामान किने हैं, अपने दोस्त को 99 रुपया में बेच देंगे तो कितना का हानि होगा। तो कहेंगे ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, हानि यहाँ पर होगा 1 रुपया का। 100 रुपये में किनिएगा 99 में बेचेंगे तो 1 ही रुपये का तो हानि होगा। तो यहाँ पर हमसे हानि पूछता तो 1 रुपया लिखते हैं, लेकिन बोला गया हानि %। तो हानि % बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा हानि गुना 100 बटा जितना में कीने हैं क्रय मूल्य। तो हानि कितना का हुआ 1 रुपया गुने 100, कीने कितना में थे तो आप कहेंगे 100 रुपया में। तो 100 से 100 कट जाएगा तो हानि कितना का हुआ है, तो 1% का लॉस यानी हानि हुआ है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 13 नंबर भी हम आपको शानदार तरीके से बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि 13 नंबर प्रश्न आपको अच्छे से समझे होंगे। चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम यहाँ पर हल करेंगे 14 नंबर प्रश्न को। ये फ्रेंड्स अभी हम जस्ट यहाँ पर 13 नंबर तक बताए हैं, 14 नंबर से आगे प्रश्न को भी हम जस्ट हल कराते हैं। लेकिन आप सुन रहे होंगे कि बैकग्राउंड में कुछ आपको म्यूजिक की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हल्ला हो रहा है, इसी के कारण हम यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न तक ही रहने देते हैं। आप क्या कीजिएगा कि 14 से लेकर 20 तक के जो भी प्रश्न यहाँ पर शेष बचे हैं खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अभी फ्रेंड्स हम सोचे थे आज कि कम से कम यहाँ पर 17-18 प्रश्न तक हल कराएंगे, लेकिन यहाँ पर आप खुद सुन सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इसी के कारण हम 13 नंबर प्रश्न तक के रहने देते हैं। कल हम 14 से लेकर 20 तक के फ्रेंड्स हम इन सभी प्रश्नों को कवर करा देंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क में रहेगा, प्रश्न बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।